अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सेकंड ईयर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था और उससे रिलेटेड एक प्रूफ था, एक फार्मूला लिमिट का, तो वो भी हमने प्रूव किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर जो 4 है उससे रिलेटेड एक प्रूफ करेंगे और साथ कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं, अगर इसके कुछ हो सकते हुए एक दो या जितने भी, तो वो साथ उनको मिला के करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मसूल हो सकें। अच्छा बच्चों, हमारे पास ये प्रूव है, एग्जाम्पल में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। एक ये प्रूव है, इससे रिलेटेड ही एक और साथ प्रूव होगा, दोनों ही आज करेंगे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज टू पावर n इज इक्वल टू e। इसका आंसर जो है वो e आता है। लिखें जी लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज टू पावर n। अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या था? यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम। अगर आप लोगों को बच्चों याद हो, बाइनोमियल थ्योरम हमने चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम। बच्चों इस बाइनोमियल थ्योरम क्या था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम क्या था, 1 प्लस अगर x की पावर n आ जाए तो हम इसे लिखते थे 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस सो ऑन। अगर इसे अगली टर्म लिखनी हो तो n × n-1 × n-2/3 फैक्टोरियल × x³ सो ऑन, ये चलता जाएगा, इसी तरह से इन्फिनिट टर्म्स होंगी। यही फार्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ देगा 1 + n की जगह n है, x की जगह 1/n है, प्लस आगे क्या देगा n × n-1/2 फैक्टोरियल x की जगह है 1/n का स्केयर। थर्ड टर्म लिखेंगे तो क्या देगा n × n-1 × n-2/3 फैक्टोरियल और साथ x का क्या देगा क्यूब एंड सो ऑन। ये इसी तरह से टर्म्स आगे जो है वो x की जगह यहाँ पे क्या देगा, x की जगह है 1/n यानी कि 1/n का क्यूब एंड सो ऑन। ये टर्म्स इसी तरह से आगे चलती जाएंगी। अब यहाँ पे बच्चों देखें ये 1/n n से कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, ये 1 + 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो यह देगा प्लस n × n-1/2 फैक्टोरियल, ये 1/n² हो जाएगा। इसी तरह से प्लस n × n-1 × n-2/3 फैक्टोरियल और ये क्या देगा 1/n, ये क्यूब था तो 1/n³ हो जाएगा प्लस सो ऑन। यहाँ से बच्चों ये n² में से एक n इधर कैंसिल हो जाएगा, n³ में से ये n² रह जाएगा और एक n इधर कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो n बच गया उसको इसके ओवर में लिख लें अलग से, इसके ओवर में अलग में से लिखेंगे, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लिमिट आ जाएगी n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, ये 2 प्लस ये n को इसके ओवर में लिखेंगे तो n-1/n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे लिखेंगे तो n-1/n × n-2/n/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बच गया n², जो n² है उनमें से एक n-1 के ओवर में लिख लेंगे और एक जो है n-2 के ओवर में लिखेंगे। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा n² बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन सेम वही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये n जो है वो दोनों के नीचे अलग अलग कर लें। दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे तो क्या देगा लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, क्या देगा 2 प्लस ये n/n - 1/n/2 फैक्टोरियल। इसी तरह से इसे करेंगे तो क्या देगा n/n - 1/n और ये वाली टर्म हो जाएगी n/n - 2/n डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन।
अगर बच्चों ये n जो है वो n से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये n भी n से कैंसिल हो जाएगा, ये n भी n से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो टर्म हमारे पास बच गई है वो क्या है जी, 2 + 1 + 1/n ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 + 1/n इंटू 1 + 2/n ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब n की जगह इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं। n की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे तो 1/∞ हमें पता है किसके बराबर होता है, 0 के। ये भी 1/∞ 0 के बराबर हो जाएगा। ये 2/∞ ये भी क्या देगा, कोई नंबर ओवर में इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 के बराबर होता है। तो इसको जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 2 + 1 + 0 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ आ जाएगा 1 + 0 इंटू 1 + 0 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये तो हमने इस फार्मूले में पहली 4 टर्म्स लिखी थी, तो 4 टर्म्स लिखने से हमारे पास ये 3 यहाँ पे हासिल हो गई हैं। अगर इससे अगली टर्म्स भी लिखते तो फिर ये आंसर किस तरह का आना था, ये आंसर आ जाना था 2 + 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। इससे अगली टर्म्स लिख लेते तो उसका आंसर आना था 1/4 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी, ये चलती रहेगी टर्म। अगर हम इन तमाम टर्म्स को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2.79। अगर हम इन तमाम टर्म्स को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें तो इसका आंसर जो है वो आ जाता है 2.718281 एंड सो ऑन। और ये वाली वैल्यू जो है 2.718281 ये बेसिकली वैल्यू है ई की। इट मीन्स ये किसके बराबर आ गया, इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करने से ये, और ये किसके बराबर होता है, ई के, यानी कि किसके बराबर आ गया, ई के। तो इसका मतलब प्रूव हो गया लिमिट n approaches to infinity plus infinity 1 + 1/n raised to power n is equal to e। यहाँ से ही ये जो फार्मूला हमने प्रूव किया है, इसी फार्मूले से हम एक छोटी सी डिडक्शन कर लेते हैं। वो डिडक्शन क्या है, ये फार्मूले का बेटा प्रूव यहाँ तक ही है। अगर ये डिडक्शन आगे पूछे तो वो करनी है, नहीं पूछे तो नहीं करनी। वो डिडक्शन बेसिकली क्या है, डिडक्शन ये है कि अगर ये फार्मूला इस तरह से लिखा हो 1 + x raised to power 1/x, लिमिट क्या है, लिमिट x approaches to 0, तो इसका आंसर भी ई आता है, इसका आंसर भी ई आता है। ये रिजल्ट डिड्यूस करने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे, हमें पता है वी नो दैट, हमने ये अभी ये फार्मूला प्रूव किया है कि लिमिट n approaches to +∞ 1 + 1/n raised to power n जो है ये e के इक्वल होता है। हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट 1/n is equal to x। 1/n की जगह हम क्या लिख लेंगे, x। अगर 1/n जो है वो x के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट फिर n किसके बराबर आ जाएगा, 1/x के, यानी कि 1/n की जगह x आ जाएगा और n की जगह 1/x आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट देखें, as n approaches to infinity, अगर हम n की जगह इन्फिनिटी लिखते हैं तो 1/∞ क्या हो जाता है, 0। इट मीन्स x approaches to 0। अगर n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये हमारी सब्स्टिट्यूशन है, इस सब्स्टिट्यूशन से निकालने वैल्यू क्या निकलेगी। अगर n की जगह इन्फिनिटी लिखते हैं तो x का आंसर 0 आ जाता है। n की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे तो 1/∞ 0 होता है, तो x इज इक्वल टू आ गया 0। इट मीन एज n approaches to infinity x approaches to 0। तो यहाँ पे हमारे पास x की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिमिट x approaches to 0। तो यह आ जाएगा 1 + 1/n की जगह आ जाएगा x, और यहाँ पे x n की जगह क्या आ जाएगा, 1/x दैट इज इक्वल टू e। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, अगर लिमिट x approaches to 0 1 + x raised to power 1/x होगा तो उसका आंसर भी क्या आएगा, e आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, इसी की एक और प्रूव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी बड़ी दफ़ा आया हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बड़ी दफ़ा आया हुआ है। तो क्या प्रूव क्या है, लिमिट x approaches to 0 a raised to power x -1/x, ये किसके बराबर होता है, log e a, यानी कि बेस e है। ऐसा log जिसकी बेस e हो उसे हम कहते हैं नेचुरल log, या इसे हम नेचुरल log ऑफ a भी लिख सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए
लिखें इसे क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ए रेज़ टू पावर x -1/x। अब ये वाला जो है फार्मूला जो है, ये वाली जो टर्म है, ये लिमिट्स है, ये देखें अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो 0/0 फॉर्म बनती है। 0/0 जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म होती है, ये डायरेक्ट जो है वो एवेल्यूएट नहीं हो रही। और यहाँ पे कोई डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं अप्लाई हो रहा, ना तो ऊपर से कुछ कॉमन निकलता है, या ना नीचे वाली एक ही सिंगल टर्म है ना वो सॉल्व होती है, ना ऊपर वाली टर्म सॉल्व होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंट को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंट को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट ए रेज़ टू पावर x -1 जो है ये y के इक्वल है। ए रेज़ टू पावर x -1 जो है ये y के इक्वल है। अगर ये y के इक्वल है तो ए रेज़ टू पावर x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + y, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, log a 1 + y। अगर आपको याद हो तो लॉग की डेफिनेशन ही ये थी कि अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखी हुई है, हमने लिखा हुआ है ए रेज़ टू पावर x = y, तो हम लिख सकते हैं x = log a y। ये जो इधर बेस होती है एक्सपोनेंट की, इधर जो बेस होगी दूसरी साइड पे जाके वो लॉग की बेस बन जाएगी। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में था और ये लॉग की फॉर्म में था। इसी तरह से हमने ये किया, ये हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको जब लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली जो इधर बेस है दूसरी साइड पे जाके आ जाएगी, लॉग की बेस बन जाएगी। x = क्या देगा, log a 1 + y। अब ये हमारे पास जो है वो y में कन्वर्ट हो गया। अगर ये क्वेश्चन हमारा y में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखें ये x की जगह तो ये नंबर लिखा जाएगा और ये a की पावर x -1 की जगह ये y लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सारा y में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर y में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें लिमिट भी y की चाहिए। अब तो y की लिमिट कैसे निकलेगी, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया, ये वाली हमने सब्स्टिट्यूशन किया। इस सब्स्टिट्यूशन में क्या है, a की पावर x -1 = y। अगर यहाँ पे हम x की ये लिमिट पुट कर दें, x की जगह 0 पुट करें, तो x की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो a की पावर 0 -1 = y आ जाएगा। तो a की किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होता है, 1 - 1 = y आ जाएगा, 0 = y। तो y का आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब जब x 0 को अप्रोच करेगा तो y का आंसर भी क्या आएगा, अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो y का आंसर भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया एज x अप्रोचेस टू 0 y आल्सो अप्रोचेस टू 0। अगर x 0 को अप्रोच करता है तो ऐसी सूरत में y भी क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ए रेज़ टू पावर x -1/x। ये किसके इक्वल आ गया, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y ओवर ए रेज़ टू पावर x -1 की जगह आ गया y, और x की जगह क्या आ जाएगा, log a 1 + y। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे लिख सकते हैं लिमिट y अप्रोचेस टू 0, इसे लिख लें 1/y log a 1 + y। ये ऊपर वाली टर्म अगर नीचे लेके आएंगे तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो अब ये क्या है, ये लॉग से पहले कोफिशिएंट है। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी ये है अगर दो लॉग वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसे सम में चेंज कर देते हैं, डिवाइड हो रही हो तो उसे डिफरेंस में माइनस में चेंज कर देते हैं। अगर लॉग के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए तो उसे पावर में लिख लेते हैं, या पावर को हम कोफिशिएंट, अगर कोई लॉग की पावर हो तो उसे हम कोफिशिएंट बना सकते हैं, अगर कोफिशिएंट है तो उसके हम पावर में लिख सकते हैं। इसको पावर में लिखेंगे अगर तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये 1 ओवर ये आ जाएगा log a 1 + y रेज़ टू पावर 1/y। ये पावर में आ गया। तो ये जब पावर में आ गया तो यही फार्मूला अभी हमने प्रूव किया है। वो क्या फार्मूला हमने प्रूव किया था, फार्मूला हमने प्रूव किया था अगर लिखा हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज़ टू पावर 1/x आ जाए तो इसका आंसर E होता है। ये फार्मूला अभी हमने प्रूव किया है, इसको डिडक्ट किया था। तो पहले फार्मूला प्रूव किया था n के लिए, फिर उससे ये डिडक्शन की थी। तो एग्जैक्टली सेम यही टर्म यहाँ पे बन गई है। y की लिमिट ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 + x, जहाँ पे जो नंबर यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल पावर में सेम वही बन गया। लिमिट y अप्रोचेस 0 1 + y, जो नंबर यहाँ पे है y इसका रेसिप्रोकल पावर में है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है E। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें तो क्या लिखेंगे, पहले इसको लिमिट को अप्लाई कर लें अलग से उस पर, log a
यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे y अप्रोचेस टू 0 तो आ जाएगा 1 + y रेज टू पावर 1/y। ये वाला फार्मूला बन चुका है। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा log, ये आ जाएगा 1/log a और ये आंसर आ जाएगा e। इस सारे का आंसर क्या आता है? e। ये अभी अभी हमने प्रूव किया है। अगर इसका आंसर e आता है तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाता है log e a। तो यही हमने प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेसिकली कैसे हुआ है? ये हमने लगाया है फोर्थ लॉ ऑफ लॉग। ये हमने 10th में पढ़ा था, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या था कि अगर दो लॉग आपस में डिवाइड हो रहे हों, इस तरह से हो log ab ओवर log ac, दो लॉग आपस में डिवाइड हो रहे हों और दोनों की बेस क्या हो? सेम हो, तो इसका आंसर आ जाता है log, ये नीचे वाला बेस बन जाएगा cb। यहाँ पे भी यही है। ये क्या लिखा हुआ है? अगर हम देखते हैं ऐसे तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1/log e ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो 1 होता है, 1 क्या होता है? किसी भी टर्म का लॉग लें, अगर उसकी बेस और उसका सब नंबर जिसका हम लॉग ले रहे हैं दोनों सेम हो जाएं तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। ये ऊपर 1 लिखा हुआ है तो 1 को हम लिख सकते हैं इस तरह से log e या log a। यहाँ पे क्या बन जाएगा? log a e। ये 1 है, 1 को लिख लेंगे log a। ये दोनों नंबर सेम है, अगर सेम हो तो आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो इस 1 को लिख लिया log a। अब यहाँ से क्या देगा? ये a इस a से कैंसिल, ये ऊपर log बन जाएगा तो हम इसे log की बेस बन जाएगा e a। ये फोर्थ लॉ के मुताबिक ये चीज़ बन जाएगी। इसी के मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इसको डायरेक्ट याद रखने के लिए बड़ा आसान है कि ये लॉग को जब ऊपर लेके जाएंगे 1 ओवर कोई लॉग की टर्म आ जाए, इस लॉग को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनके बेस और ये नंबर क्या हो जाएंगे? आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये इंटरचेंज कैसे होते हैं? ये बेसिकली फोर्थ लॉ से चेंज होते हैं। तो ये हमारे पास ये प्रूव हो गया। इसी प्रूव के साथ बेटा हमने एक डिडक्शन करनी है छोटी सी। वो डिडक्शन क्या है अब उसको देखते हैं। यही जो हमने प्रूव किया है बच्चों, इसी प्रूव के साथ रिलेटेड एक डिडक्शन है। हमने उसको डिडक्शन को करना है। डिडक्शन क्या है इसकी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर x -1/x। इसका अगर इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 1। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? ये MCQ में भी बड़ी दफ़ा आया हुआ पेपर में। बाज़ औक़ात हमें ये पता ही नहीं होता, हमें उस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं ये पता नहीं किधर से आ गया हुआ है। तो इसके लिए क्या है? ये 1 के इक्वल है। ये डिडक्शन कैसे होगी? हमें पता है, हमने अभी अभी एक फार्मूला प्रूव किया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज़ टू पावर x -1/x। इसका आंसर आता है log e a या नेचुरल लॉग ऑफ a। अगर हम यहाँ पे क्या करें? e a by e, जहाँ जहाँ पे a लिखा है a की जगह अगर हम e लिख दें, a की जगह e लिखेंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर x -1/x इज इक्वल टू log e और e। जहाँ जहाँ पे a है, ये a था, a की जगह e कर दिया, यहाँ पे a था, इस a की जगह भी e कर दिया। एग्जैक्टली सिमिलर स्टेप्स के साथ सॉल्व कर देंगे तो जहाँ जहाँ पे a है a की जगह e लिखते जाएंगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले में देखें, यहाँ पे लॉग की बेस भी e है और नंबर भी e है। जब भी किसी लॉग में बेस और नंबर दोनों सेम आ जाते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? 1। तो लिहाजा इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर x -1/x इज इक्वल टू 1। ये डिडक्शन भी प्रूव हो गई।